यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं सरस्वती जी का पूजा कर रही थी। मेरे पास एक छोटा सा मूर्ति नहीं, फ़ोटो था, जिसमें सरस्वती माता और लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं। फिर मेरा मंदिर बड़ा नहीं है, तो मैंने सोचा कि दूसरा लूँगी, और जगह भी नहीं है रखने का, तो मैं इसी से पूजा कर लेती हूँ। वैसे पूजा फ़ोटो होना चाहिए, एक माता रानी होनी चाहिए। बाकी आप अपने मन से, दिल से पूजा करो, कहीं भी रहेंगी सुन लेंगी। तो मैं यहाँ पे पीहू को छोड़ के आई थी स्कूल से, फिर मैं फूल वूल ले के आई थी उधर से ही। और सुबह में मैं तो कुछ बना नहीं पाई थी भोग के लिए, तो मैं मिश्री वगैरह का भोग लगा दी थी। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ सबका। मैं नहा धोवा के रेडी हो गई थी। पहले मैं सुबह में पीहू को छोड़ के आई हूँ स्कूल से, उसको भी लेके जाना था। उसको लड्डू और फ्लावर लेके जाना था स्कूल में, तो वो लेके चली गई थी। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। वैसे तो जब हम छोटे थे या बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे, उस टाइम हमारी पूजा अलग ही थी, क्योंकि उस टाइम हमारा मन बहुत ही करता था कि हमारे स्कूल में सरस्वती पूजा होता था, तो हमारा मन बहुत ही लगता था। और वो जो एक पल था ना, वो आज तक ये यादगार पल था। तो वो हम भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें वो दोबारा नहीं मिल सकता है फिर वो ज़िंदगी जीने का। हम दिन भर घूमते थे, पूजा देखते थे या जाते थे, पूजा करते थे, और हमें बहुत ही अच्छा लगता था। सबके यहाँ जाना, प्रसाद मिलेगा, फिर स्कूल में हमारे दिन भर पूजा होता था, हम नए नए कपड़े पहन के जाते थे। वो अलग ही एक फ़ील था। उस टाइम तो हमें नहीं पता था कि इसको हम बहुत ही मिस करने वाले हैं, पर अब हमें लगता है कि वो दिन हमें फिर से एंजॉय करना। अगर लाइफ में ये दिन आए कि हमें फिर से वो दिन मिले, तो मैं तो चाहूँगी एंजॉय करना, क्योंकि सही बात है, एक बार जो बीत जाता है ना, वो दोबारा नहीं आ पाता है। और उस टाइम हमें नहीं पता था कि हम उस दिन को इतना याद करेंगे, इतना मिस करेंगे। वो दिन अब हम नहीं जी पाएंगे कभी भी, चाह के भी। वो देखते हैं ना, अब बच्चों को देखते हैं कि उसके स्कूल में ये हो रहा है या कोई फंक्शन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो हमें अपना दिन याद आ जाता है। बहुत ही जल्दी हमारा दिन बीत गया और पता नहीं लगा कि हम इतना बड़े हो गए, शादी भी हो गई। और अब तो बस घर का काम, बाहर का काम, काम ही काम है। पूरे ज़िंदगी अब तो पड़ा है काम ही करने के लिए। उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद मैं पढ़ी सरस्वती जी का चालीसा और आरती करी मैंने, क्योंकि सरस्वती माता हमारे पे कृपा बरसाए, आप लोगों पे भी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबों के घर में माता का आगमन हो, और वो अपना कृपा आप लोगों पे रखे, अच्छे से बनाए रखे। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। मेरा पूजा पाठ हो चुका था, अभी मैं पीहू को लेने नहीं गई थी। और बेडरूम में मैं आ गई थी, क्योंकि अब जो है ना, वो वुलन जो चादर है यानी बेडशीट है, वो रात में ना काफ़ी उससे गर्मी, अजीब सा गर्मी जैसा हो रहा है। तो मैं सोची कि इसको हटा देती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ही कम हो गया है। तो अब कॉटन का चादर यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि उससे ना काफ़ी नीचे से गर्मी जैसा महसूस हो रहा था, और अजीब सा रात को एक तो कंबल ओढ़ो, ऊपर से नीचे से भी गर्मी, ऊपर से भी गर्मी, तो घुटन सा होने लगता है। तो इसीलिए मैं उसको सोची कि हटा देती हूँ। इतना ज़्यादा ठंड नहीं है कि ये ठंडा हो जाएगा। वैसे बेड मेरा जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो चादर कोई भी होता है ना, वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जो अच्छा लगता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। बेड का साइज़ ठीक है, लेकिन ये जो इसका गद्दा है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये जब हम लोगों ने लिया था ना, उसी टाइम जब ये अपने आप फैलता है ना, तो उस टाइम ज़्यादा ही मतलब बड़ा हो गया था। उस टाइम तो ठीक था, बाद में ये फैल के बड़ा हो गया। तो कोई नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, दोनों तरफ थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा रहता है। फिर भी हो गया था सेट, मैं कर दी थी सेट। और यहाँ पे 2 कंबल इसीलिए कि मोटा वाला जो कंबल है वो रात में हम लोग ओढ़ते हैं, ये पतला वाला जो है कभी कभार मुझे टाइम मिल गया
जब मैं बेड पे आती हूँ तो मैं ओढ़ लेती हूँ, बाकी का मैं नहीं ओढ़ पाती हूँ, ना ही मैं बेड पे जा पाती हूँ दिन में। हमें टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं दोबारा बेड पे जा पाऊँ। उसके बाद मैं पीहू को लेने चली गई थी। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करा था। फिर मैं शाम को मुझे माता रानी के पास दिया जलाना था और सुबह में मैं भोग बस मिश्री का ही लगाई थी। और हमारे घर में ना पुआ बनता है आज के दिन। आई थिंक बहुत सारे लोगों के यहाँ बनता होगा, पर हमारे यहाँ तो ज़रूर बनता है। पुआ बनता है और कढ़ी बड़ी बनता है। तो यहाँ पे मैं भोग के लिए पुआ बनाने का तैयारी कर रही थी। वैसे मुझे कोई अच्छा से कुछ आता नहीं है बनाने, पर मैं कोशिश कर लूँगी कि उसके लिए तो प्रसाद के लिए तो मैं बना ही दूँगी। तो उसके लिए मैंने अच्छे से सब कुछ धो धा के ले लिया था। मैंने चूल्हे को भी अच्छे से धो दिया था। उसके बाद मैं बैटर तैयार कर रही थी कि बना दो, तो बहुत ही अच्छा सा बन गया था। वैसे मैं कभी बनाई नहीं थी। होली वगैरह मैं बनाती हूँ, वो भी अच्छा से नहीं बन पाता है, तो मैं अपने भाभी से पूछ लेती हूँ। फिर उन्होंने बताया था कि ऐसे बनाना, फिर मैं वैसे ट्राई की थी। और मैं जैसे ही उन्हीं का जो बताया हुआ याद करके बना रही थी, तब तक वो आ ही गई, वो भी बिना बताए, क्योंकि हम लोग जाते पता नहीं था कि वो आने वाली हैं। तो जैसे ही मैं बना ही रही थी तब तक वो आ गई। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। और उस टाइम मैं बना के इसको और भोग लगा दी थी। अब भोग लगाने के बाद पहले मैंने माता रानी को भोग लगा दिया पुआ बना के। उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया, तो हम दोनों बैठ के मिल के आराम से खाए। और यहाँ पे छुटकी को देखिए, ये मोमेंट मैं इसीलिए कैप्चर की हूँ कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो देखेगी कि देखिए इसका अब ये ना उठने लगी है। अभी थोड़े दिन पहले इसका जन्म हुआ था और हम काफ़ी खुश थे। देखते देखते दिन इतना बीत गया ना कि अभी ये अपने आप से उठने लगी है। इसीलिए मैंने दूर से वीडियो बनाया था कि ये ना सर उठा के देख रही थी हमें कि हम लोग कहाँ हैं। हम लोग खा रहे थे, इसको हम लोगों ने बेड पे सुला दिया था कि थोड़ी देर के लिए सोई रहेगी। तो ये पूरा अपना सर उठा के हमें देख रही थी, ढूंढ रही थी कि ये लोग कहाँ हैं। तो ये वीडियो हमने बनाया था एक मोमेंट यादगार के लिए। तो भाभी चली गई थी उसके बाद, और मैंने पीहू के लिए थोड़ा सा चिप्स तल दिया था, क्योंकि वो चिप्स खाती है अच्छे से, तो इसीलिए मैंने सोचा। उसके बाद मैंने बनाया पकौड़ा, जो कि कढ़ी में लगाना है। कल के दिन मैंने पूरे दिन काम किया है। ये कल का वीडियो है। कल ही सरस्वती पूजा था। मुझे 1 मिनट के लिए टाइम नहीं मिला कि मैं बेड पे जाऊं। तो यहाँ पे मैंने बनाया था, क्योंकि हमारे में बनता है कढ़ी पकौड़ा। वैसे पुआ बनता है। पुआ बना जो कि आप लोगों को मैंने दिखाया, वो भगवान जी को चढ़ने के लिए, सरस्वती माता को। ये कढ़ी पकौड़ा खाने के लिए बनता है। ये आई थिंक एक रिवाज है कि आज के दिन बनाना ही बनाना है। तो जहाँ जो है वहाँ इस रिवाज को हम लोग फॉलो करते हैं। चाहे आप कहीं भी रहें, आप अपना कल्चर नहीं छोड़ सकते हैं, और अच्छा भी लगता है। कोई तो दिन हो महीने या 2 महीने पे, जिस दिन हम पूरे दिन अपना काम करें और अपना अच्छे से फ़र्ज़ निभाएं। तो इसीलिए मैं बना रही थी पकौड़ा। उसके बाद मैं बनाई थी कढ़ी। तो यहाँ पे पकौड़ा मेरा तल चुका है। मैंने बना दिया था कढ़ी पकौड़ा, और यहाँ पे कढ़ी पकौड़ा बन के तैयार है। उसके बाद मैं बनाई थी सब्ज़ी और चावल। वैसे थोड़ी बहुत सब्ज़ी थी दिन की जो मैंने बनाई हुई थी। तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया और खाया। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के।